फिर द्वापर युग आया, त्रेता बीता, द्वापर युग आया। उस द्वापर युग में द्रोणाचार्य और पांचाल नरेश द्रुपद की मित्रता थी। गुरुकुल में दोनों एक साथ मित्र थे। द्रोणाचार्य जब अपने मित्र के पास मिलने के लिए गए तो द्रुपद ने कहा कि राजा और एक गरीब ब्राह्मण की कोई बराबरी नहीं होती। तो द्रोणाचार्य ने पांडवों को, अर्जुन आदि शिष्यों को शस्त्र की दीक्षा दी और गुरु दक्षिणा में द्रोणाचार्य की पराजय मांगी। द्रोणाचार्य को परास्त करके बंदी बना करके ले आए। द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं अब तुम्हारा राज्य तुमको लौटाता हूं, लेकिन आधा राज्य मेरा रहेगा, भले तुम भोगो, ताकि मेरी और तुम्हारी बराबरी हो जाए। तुम कभी ये न कह सको कि मैं तुम्हारे बराबर नहीं हूं। ऐसा अपमान जब द्रोणाचार्य ने किया तो द्रुपद महाराज ने अपमान की ज्वाला में जलते हुए द्रोण को मारने के लिए एक यज्ञ किया। यज्ञ से द्रोण को मारने वाला पुत्र पैदा किया। लेकिन उसी समय धृष्टद्युम्न के साथ में अग्नि में से द्रौपदी भी प्रकट हुई। उस कन्या का नाम था याज्ञसेनी। ये वही छाया सीता थी जो द्रौपदी के रूप में प्रकट हुई। जिस समय पांडवों ने लाक्षागृह से निकल करके वेश बदल करके रह रहे थे, क्योंकि विदुर जी की ऐसी आज्ञा थी, उस समय उन्होंने ब्राह्मण का रूप धारण कर रखा था। और ब्राह्मण रूप से ही वे द्रुपद के स्वयंवर में, द्रौपदी के स्वयंवर में गए थे पांचाल, जिसको हम लोग काम्पिल्य कहते हैं। पांचाल पंजाब का नाम है। पंजाब का वह काम्पिल्य नगरी जहां पर द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था। ब्राह्मण रूप से इन्होंने द्रौपदी को स्वयंवर में जीता और अपनी माता कुंती से छिपाते हुए उनको सरप्राइज देने के लिए इन्होंने कहा कि माता हम तुम्हारे लिए देखो कैसी सुंदर भिक्षा लेके आए। और कुंती ने बिना देखे, बिना सोचे, बिना विचारे कह दिया कि जो भी लाए हो वो पांचों भाई आपस में मिल के बांट लो। अब युधिष्ठिर ने विचार किया कि माँ की आज्ञा का उल्लंघन तो हो नहीं सकता। चलो हम वासुदेव श्री कृष्ण से पूछते हैं कि माँ की आज्ञा का उल्लंघन तो हो नहीं सकता। फिर भगवान वासुदेव कृष्ण ने उनको बताया कि ऐसा कुंती के मुख से इसलिए निकला क्योंकि नियति यही थी, यही महादेव की आज्ञा थी जो आपकी माँ के मुख से निकला है। इसलिए द्रौपदी को 5 पतियों की पत्नी बनकर के रहना पड़ेगा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी के पास में इनको भेजा। नारद जी का आगमन हुआ, क्योंकि पांचों भाई एक पत्नी के साथ कैसे रह सकते हैं, तो ये नियम का कुछ पालन होना चाहिए। तो नारद जी के पास में भेजा। तब नारद जी ने इनको बताया, देखो कि द्रौपदी 1-1 वर्ष तक एक की पत्नी रहेगी। जिस वर्ष वो जिसकी पत्नी रहेगी उस वर्ष तक कोई भी व्यक्ति, कोई दूसरा भाई उसके कक्ष में नहीं जा सकता। जिस समय द्रौपदी को युधिष्ठिर ने जुए में दांव पर लगाया था, उस समय वो 4 भाई की भार्या नहीं थी, केवल युधिष्ठिर की ही भार्या थी। इसीलिए उसी अधिकार से युधिष्ठिर ने उसको दांव पर लगाया था।